दुनिया की मशहूर आबी गुजरगाह आबनाए हर्मुज और तेल की दौलत से मालामाल खलीज फारिस के दहाने पर बहरा अरब के शुमाली साहिल पर जीवनी से लेकर गडानी तक 770 किलोमीटर तवील बलूचिस्तान का साहिल फैला हुआ है, जो अपने बेपनाह कुदरती हुस्न, साफ और आलूदगी से पाक साहिल और बेपाया समुद्री हयात की मतनूए अक़साम और बेपनाह कुदरती वसाइल की वजह से आलमी शोहरत का हामिल बन चुका है। साहिल समंदर बलूचिस्तान के बासियों को न सिर्फ ताज़ी हवा, साफ कुदरती माहौल और बेहतरीन तफरीह फराहम करता है, बल्कि इनके लिए वसीला हयात भी है। सदियों से रोजाना हजारों माहीगीर अपनी छोटी बड़ी कश्तियों और लांचों में समंदर की मेहरबान खेती से अपने लिए दाना पानी का इंतजाम करते चले आ रहे हैं। माहीगीरी खेती बाड़ी की तरह एक कदीम और रिवायती पेशा है। कदीम जमाने में जब बनी आदम काश्तकारी से ना आशना थे, तो उसकी गुजर बसर का जरिया माहीगीरी पर था। बज़ाहिर आसान और पुरलुत्फ नजर आने वाला ये काम सख्तजू और बेहद मेहनत के साथ साथ मखसूस महारतों का मतकाजी भी है। बलूचिस्तान में सबसे लंबी जो पट्टी साहिल की है ग्वादर के पास है। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इनको इस साहिल को नायाब बनाती हैं। इसमें यह है कि मछली की पैदाइश यहाँ ज़्यादा होती है। दूसरा, यहाँ पे जो क्लाइमेट है, यहाँ पे जो माहीगीरी होती है पूरे साल होती है। हालांकि दुनिया में 2-3 महीने के लिए जो हमेशा जो होती है उस पर फिशिंग नहीं होती, लेकिन बलूचिस्तान के साहिल जिस तरह ग्वादर और ओरमारा में पूरे साल माहीगीरी होती है। इसमें जो ये बेस बने हुए, इस बेस की वजह से ये होता है कि ये माहीगीरों को बहुत अच्छी जगह मिल रही है और वहाँ पे जाके अपने कश्तियाँ लंगर कर सकते हैं और वहाँ पे वेव्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, जहाँ पे ये फिशिंग आराम से कर लेते हैं। शिकार के लिए मतलूबा आलात यानी जाल, कांटों के दुरुस्त इंतखाब से लेकर मुनासिब मौसम, मौजू वक्त, शिकार के औकात, पानी की गहराई और हवा और पानी की लहरों को सिमत और शिद्दत का दुरुस्त अंदाजा ही एक आम माहीगीर को एक कामयाब और नामवर नाखुदा बनाते हैं, जिसके लिए माहीगीर अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा सर्फ कर देते हैं। लेकिन समंदर के मिजाज से मुकम्मल आगाही फिर भी मुमकिन नहीं। अक्सर बेशतर माहीगीर दौरान शिकार बदलते हुए मौसमी हालात और हवाओं की नियतों का दुरुस्त अंदाजा न लगा सकने के बायस अपनी कीमती अमलाक यानी कश्ती, जाल, इंजन समेत बसा औकात सरमाया हयात से भी हाथ धो बैठते हैं। कुदरत के अपने ज़ाब्ते हैं जिनको इंसान समझ तो सकता है मगर बदल नहीं सकता, लेकिन माशरत के कवानीन हमारे अपने बनाए हुए हैं, जिनमें इंसानों की ज़रूरियात और सहूलियात के मुताबिक तब्दीलियाँ की जाती हैं। मगर अफसोस कि माहीगीरी के पुरखतर पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए माशरे की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ या सोशल सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल अब भी वही है जो आज से कई दहाइयाँ कबल थी। यानी मुल्की मईशत में सालाना करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला फराहम करने वाले बलूचिस्तान के माहीगीरों को किसी भी हादसे की सूरत में हुकूमत या हुकूमत की किसी भी इदारे की तरफ से इमदाद या बहाली के लिए मुआवनत का कोई बाकायदा इंतजाम मौजूद नहीं है। माहीगीरों को हुकूमत की तरफ से या जिम्मेदार और हुक्मरान हल्कों की तरफ से हमेशा एक ख़ास हद तक पसमानदा रखा जाता रहा है और उनको सहूलतें कम दी जाती रही हैं। इस वक्त भी अगर हम ग्वादर शहर की बात करें तो ग्वादर शहर के सबसे पसमानदा, सबसे कम सहूलत वाले और सबसे समाजी तौर पर सबसे पिछड़े हुए इलाके वही हैं जहां माहीगीरों की अक्सरियत है। हालांकि वो शहर के कदीम तरीन इलाके भी हैं। यही हालत मेरे ख्याल में ज़िला के दूसरे इलाकों में भी देखी जा सकती है और यही हालत किसी हद तक ज़िला लसबेला में भी है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे ये समझा जा सकता है कि अगर माहीगीरों की समाजी हालत बेहतर ना होने में एक हद तक उनकी अपनी सोच और रवैये का फ़र्क दारोमदार असर है, तो लेकिन दूसरी तरफ इस सोच और रवैये के बरकरार रहने में, ये परवान चढ़ने में मायूजी आलात या हुकूमत की तरफ से दी जाने वाले सहूलियात, वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी असर है।
कोई चीज़ नहीं है, और पुराने तरीके से माही गिरी कर रहे हैं। वो जाते हैं यहाँ से, वो टेक्निकल तरीके से नहीं जाते कि यहाँ मुझे जाना है, मुझे यहाँ पे मछली मिलेगी, लेकिन ये कि ये अपने तरीके से कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं, तो इनका बहुत सारा फ्यूल नुकसान हो जाता है और इनमें इनका बहुत सारा कॉस्ट फ्यूल पे आ जाता है। अगर इनको टेक्निकल तरीके से नवा हो, जैसा दुनिया में होते हैं फिश फाइंडर जो मछली तलाश करने में उनको मदद देती हैं, इस तरह का चीज़ हो, तो ये कि फिशरमैन जिस तरह दुनिया में GPS यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ये अगर उनके पास हो तो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे मछली उनको मिलेगी और मछली की ज़रूरत है। दूसरे मसाइल इनके ये हैं कि इनके जो पास कश्तियाँ हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं जो बहुत हेवी होते हैं, और उनको टो करने में और ले जाने में बहुत सारा तेल उनको खर्च होता है, और ये अगर कॉस्ट निकाला जाए तो कैच इतना कम होता है, उनका फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होता है। नामुवाफिक हालात के बावजूद बलूचिस्तान में माहीगीरी के शोबे में गुज़श्ता 2 दहाइयों में वसअत इख्तियार की है। मकरान कोस्टल हाईवे की तामीर से मकरान के साहिली इलाकों की कराची तक रसाई में इनकलाब अंगेज तब्दीली आई, जिसके सबब जीवनी, गवादर, सुरबंदर, पसनी और ओरमारा में जदीद फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज बड़ी तादाद में कायम किए गए। शिकार की हुई मछली को ताज़ा हालत और कम वक्त में कराची आलमी मार्केट में बरामद मुमकिन हुई, जिसकी बदौलत मकामी माहीगीरों को अपने शिकार की बेहतर कीमत मिलना शुरू हुई और रोजगार के नए मौके मिले। अब मछलियों की इन अक़साम की तलब में भी इजाफा हुआ, जिनको पहले मार्केट में तलब न होने के सबब कचरा या वेस्ट के तौर पर इंतहाई कम दामों में माहीगीरों से खरीदा जाता था, लेकिन अब भी माहीगीर से ज्यादा माहीगीर का कारोबार करने वाला खुशहाल और अमीर है। फिशरीज डिपार्टमेंट में भी मिडल मैन का एक अहम रोल है। इस रोल को ख़त्म करने के लिए हमने इफ़ाद हमारा एक प्रोजेक्ट है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होने वाला है। उसमें तकरीबन 1 अरब रुपए जो है इसी मकसद के लिए रखे गए कि डायरेक्ट माहीगीरों को देंगे, ताकि माहीगीर जो है ये मिडिल मैन के चंगल से आज़ाद हो जाए। माहीगीरी के कमर्शलाइज होने, समुद्री वसाइल के पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाने का एक अहम तरीन चैलेंज बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट को दरपेश आ चुका है। साहिल बलूचिस्तान से सालाना 1,30,000 मीट्रिक टन मछलियाँ शिकार की जाती हैं, जिनमें 32,000 टन मकामी मार्केट की जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि 98,000 टन मुख्तलिफ ममालिक को बरामद की जाती है, जिससे मुल्क को हर साल 16 अरब 67 करोड़ रुपए का ज़र मुबादला हासिल होता है। मुल्की और खास तौर पर सूबे बलूचिस्तान की मईशत में माहीगीरी की अहमियत की अहम तरीन वजह यह है कि साहिल मकरान और लसबेरा के इलाकों में आबादी की निस्फ से ज़ायद का रोजगार बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर माहीगीरी से वाबस्ता है। महकमा माहीगीरी हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक इस वक्त सूबे में माहीगीरी से वाबस्ता अफराद की तादाद 50,300, जबकि सूबे में रजिस्टर्ड कश्तियों और लांचों की तादाद 7,100 है। माहीगीरी का फरोग और माहीगीरियों और इस कारोबार से वाबस्ता दीगर अफराद को सहूलियात की फराहमी और इनका तहफ़्फ़ुज़ बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीह रही है, जिसके लिए मौजूदा सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद से एक हमजहत तवील मियाद मंसूबे पर अमल पैरा है। साहिली इलाकों में जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के हमरा मुख्तलिफ साहिली बस्तियों को कोस्टल हाईवे और बड़ी मंडियों तक आसान और तेज रसाई की मंसूबे इस प्रोग्राम का अहम तरीन हिस्सा है, जबकि माहीगीरी के शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई, माहीगीरों के लिए रिहायशी मंसूबों का आगाज, मुफ्त या कम कीमत पर जाल, इंजन और पुर्जाजात की फ्राहमी और माहीगीरों के लिए कम शरह सूद और आसान शराइत पर कर्जों का इंतजाम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जाल और इंजन के लिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की PSDP से 150 मिलियन का एक प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है, जिसका टेंडर भी हुआ है, और इस वक्त जो है वो एग्रीमेंट जो है वो अंडर उस प्रोसेस में है लॉ डिपार्टमेंट के साथ। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको पेमेंट हो जाएगा, और कोई 467
यामा 15 HP इंजन डायरेक्ट जापान से मंगवाए जाएंगे और इसके अलावा कोई 200 के लगभग चाइना इंजन जो है वो भी माहीगीरों को मुहैया किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत गवादर और पसनी में माहीगीरों के लिए कॉलोनियों की तामीर शुरू कर चुकी है जो मुस्तहिक माहीगीरों को दिए जाएंगे। कबल सूबाई हुकूमत गवादर में माहीगीरों में 200 गज के प्लाट्स तकसीम कर चुकी है जिनके मालिकाना हुकूक के बाकायदा कागजात की तकसीम भी की जा रही है। हम लोग इसलिए खुश है कि वो तो हमारा मुल्क का तरक्यात कर रहा है तो हम लोग ज़बरदस्त खुश है। और ये हम लोग का जो जगह है जा रहे हैं हम लोग को इतना ज़मीन दिया है ये दिया है सब कुछ किसी को मिला किसी को नहीं मिला नहीं। सदर साहब ने बहुत किया हम लोगों के लिए हम लोग इसलिए बहुत खुश है सब। माहीगीरों की फलाह बहबूद तालीम तरबियत इलाज मुआवजा समाजी माशी सहूलियात की फराहमी के लिए मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। इदारा तरक्यात गवादर GDA सुरबंदर और पिशकान में 2 जदीद फिश हार्बर की तामीर भी कर रही है जिन पर मजमूई तौर पर 2156 मिलियन रुपए की लागत आएगी। GDA 2 जेटी बना रही है, एक सुरबंदर में और दूसरा पिशकान में, तो उस पर काम बड़ी तेज़ी से जारी है और उस पर उसकी जो टेक्निकल मामलात हैं उनको पूरा करने के लिए हमने टेक्निकल लोग हायर किए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द बन जाएगी। पाकिस्तान में 2/3 कोस्ट बलूचिस्तान के पास है और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें, तो हम इसको डेवलप करें तो वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक आमदनी का बहुत बड़ा जरिया होगा। इन फिश हार्बर की तकमील से शिकार की हुई मछली को बेहतर खतूत पर हैंडल करने के लिए मौके पैदा होंगे जिसका बराह रास्त फायदा माहीगीरों को शिकार की बेहतर कीमत मिलने की सूरत में बरामद हो सकता है। जेटी बनाने के लिए ज़ाहिर आपको इल्म होना चाहिए। सी में जैसे ब्रेक वाटर जो वाटर करंट्स हैं उनको किस तरह से वेव्स जो करंट्स है इसको तोड़ा जाए। उसके बाद है हमारे पास ट्रेनिंग वाल है, ग्रोइंग वाल कहते हैं। उसके बाद रिक्लेम एरिया है हमारे पास। जेटी का अपना स्ट्रक्चर होता है, ये चूंकि एक छोटा जेटी है फिंगर जेटी के नाम से इसको कहते हैं। इन हार्बर्स पर फिश हैंडलिंग के अलावा कोल्ड स्टोरेज ऑक्शन और भर्तिंग की सहूलतें आलमी मयार के मुताबिक फराहम की जाएंगी। तवक्को की जा सकती है कि आइंदा चंद बरसों में सुरबंदर और पिशकान भी गवादर और पसनी की तरह बड़े साहिली मराकज के तौर पर सामने आएंगे और माहीगीर अपनी कश्तियों को इन हार्बर के सहारे किसी भी मौसमी खतरात और दबाव से बरवक्त और बआसानी महफूज बना सकते हैं। जेटी के तकमील के बाद जो खास सबसे बड़ा फायदा आवाम को पहुंचेगा मेरे ख्याल में उनकी प्रोटेक्शन का होगा, उनकी कश्तियों की। वैसे भी यहाँ के जो लोकल्स हैं जो फिशरमैन हैं उनका सबसे बड़ा मसला तूफानों के वक्त तूफानों के दौरान उनकी कश्तियों की हिफाजत है। हमारे जेटी की तकमील के बाद इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर सेफ जगह उनको मुहैया होगी और इसके अलावा फिश प्रोडक्शन भी बहुत आगे तक जा सकती। बदकिस्मती से जीवनी और गदाने में इसी नौयत के मंसूबे खतीर अवामी सरमाया के इस्तेमाल के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सके, जिसके पेश नजर सुरबंदर और पिशकान में हार्बर की तामीर के मंसूबों पर भी अवामी सतह पर मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जिनको इदारा तरक्कियात गवादर के माहिरीन के मुताबिक खातिर ख्वाह अंदाज में नई मंसूबाबंदी का हिस्सा बनाया गया है। इस वक्त जिस प्रोजेक्ट की मेन कंपोनेंट है वो एक ब्रेक वाटर है जिसका पर्पस तेज लहरों को ब्रेक करना है, हार्बर के प्रीमिसेस में उन लहरों को काम करना है। इसके बाद एक बर्थ है जो जिसपे डॉक करेंगे लॉन्चेस, अपने जो कैच है उसको अनलोड करेंगे। 20 दरमियाना लॉन्च की 20 डॉक हो सकते हैं बैक वक्त, और उस बेसन में 400 लॉन्च प्रोटेक्ट हो सकते हैं, पार्क हो सकते हैं बैक वक्त। ये जो हार्बर है बेसिकली इसकी अगर आप फिलॉसफी पे जाएंगे क्यों बनाएगी, एक तो
जब ग्वादर डीप सी पोर्ट बना या अप्रूव हुआ तो जो मौजूदा फिश हार्बर है वो उनके बहुत ही करीब वाक़ और मुआहदे के मुताबिक जो PSC के साथ हुआ तो वो हमें हटाना है, उस फिश हार्बर को ख़त्म करना है। तो उसके अल्टरनेट के तौर पे 2 हार्बर फेडरल गवर्नमेंट ने फंड किए, एक पिशकान में और एक सोरबंदर में। माजी में पसनी हार्बर की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मिट्टी में धंस कर रह गया है, मगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से 80 करोड़ रुपए की लागत से हार्बर की बहाली का काम जारी है, जिसकी फौरी निगरानी एक बैनुल-अक़वामी फर्म कर रही है। लेकिन हम लोगों को भी सरकार तरक्की की दे, हमारा छोटे कश्ती है ये, अभी हम लोगों का यहाँ हम लोग मछेरे वाले हैं, अभी हम लोगों का टाइम नहीं है, जिस टाइम हम लोग आ जाएंगे इधर अपना कश्ती लेके जाएंगे। अभी ये सरकार ये बड़े आदमी बोल रहे हैं कि अपना कश्ती लेके जाओ उस तरफ, अभी हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों का मछे काम के जाएगा इधर ही है। हम लोग सरकार बंदरगाह दे, सरकार हमको बंदरगाह दे कश्तियों के लिए। माहीगीरी के ताल्लुक है तो बलूचिस्तान में ज़्यादातर माही मछली का यही बलूचिस्तान के साथ में होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा साल है, गड्ढा से लेकर जीवनी तक। यहाँ गवर्नमेंट को सारा ना पता नहीं कितना टैक्स इसी साहिल इलाके से मछली के नस्बत से उनको मिलते हैं, लेकिन माहीगीरी की सहूलत के लिए लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अभी तो एक GT बन रहा है, इसको तकरीबन 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ है। काम तो जारी है, लेकिन स्वस्थ रही से अगर ये जल्दी से मुकम्मल हो जाए तो माहीगीरों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि गुज़श्ता साल तूफान आया था, यहाँ के माहीगीरों को पता करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ था। माहीगीरी के शोबे को दरपेश खतरात या चैलेंजेस में सबसे अहम गैर कानूनी माहीगीरी है, जिसकी बदतरीन शक्ल ट्रॉलिंग है, जिससे बलूचिस्तान के समुद्री हयात के साथ साथ साहिल पर आबाद लोगों का जरिया हयात भी मादूमी के अंदेशे में घिरता जा रहा है। सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आते हैं लोग, छोटे माहीगीर होते हैं, उनके जाल उखाड़ के ले जाते हैं। इनको तो बेरोजगार, मैं तो कहता हूँ कि उनको बेरोजगारी के टाल रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाए, जब तक ये नहीं रुकेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे माहीगीर बेरोजगार ही होंगे। ये बड़े ट्रॉलर्स बलूचिस्तान के साहिल के करीब आकर फिशिंग करते हैं, जिससे समुद्री हयात अंडे समेत अफजाइशी नस्ल के मराहिल में शिकार हो जाती है। नतीजे में मछली के कई किस्में नायाब होती जा रही हैं। ट्रॉलरिंग के इशू है जो बेहद अहम इशू है, और उसको भी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से गैर कानूनी होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से उस पर कोई पाबंदी या मुकम्मल उस पर ख़ात्मा उसका अभी तक नहीं हो पाया, जबकि यह मसला पिछले 30 साल से बलूचिस्तान के साहिलों पर जारी है। बलूचिस्तान फिशरीज एक्ट के तहत जो 1971 में बना है, उसमें ट्राल नेट और वार नेट, गुजो, बुलो, खाडो, ये कुछ ऐसे जाल हैं जिन पे उस पे बैन लगा हुआ है, और उसी बैन की वजह से कोई भी लांच अगर बलूचिस्तान के पानी में आता है तो हमारे लोग उनको गिरफ्तार करके अदालत पहुंचा देते हैं, और अदालत उस पर 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक उस पर जुर्माना लगाते हैं, और सालाना इसकी वजह से तकरीबन 2 करोड़ रुपए जो है वो फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है। तो यकीनन इस वक्त भी कोई एक अंदाजे के मुताबिक 1000 ट्रॉलर ऐसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट के साथ या कराची के बेस ट्रॉलर हैं जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, और एक ट्रॉलर भी बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है।
बलूचिस्तान में ट्रॉलिंग को 70 की दहाई में गैर कानूनी करार देकर इस पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम अब भी इंतहाई मोहलिक जालों और दीगर आलात के साथ ट्रॉलिंग का सिलसिला जारी है। मौजूदा हुकूमत ने इस अहम चैलेंज से निपटने के लिए फिशरीज पेट्रोलिंग फोर्स तश्कील दी है। ताहम ये फोर्स अब तक ट्रॉलिंग के मुकम्मल खात्मे की अवामी और हुकूमती ख्वाहिश को पूरी करने में कामयाब नहीं हो सकी है। हुकूमत इस सिलसिले में पहले से मौजूद कवानीन को मजीद सख्त भी कर रही है। 2009 में ट्रॉलिंग करने वाली लांचों पर जुर्माने की रकम 3 लाख रुपए तक बढ़ाने के अलावा ममनुआ जालों की जब्तगी और जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में तल्फी के कवानीन भी लाए गए हैं, जिन पर अमल दरामद किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत की तरह वफाकी सतह पर भी माहीगीरी की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए हैं, जिनमें सबसे अहम फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के तहत फिशरीज के शोबे में नई टेक्नोलॉजी और तजुर्बात का तारुफ कराना और मुतबादिल ज़राए का फरोग भी शामिल है। फिशरीज के सरमायाकारों, इलाके के मुख्तलिफ नुमाइंदों और वफाकी और सूबाई फिशरीज के ओहदेदारान पर मुश्तमिल ये बोर्ड फिश फार्मिंग और इको कल्चरिंग को समुद्री हयात के मुतबादिल के तौर पर मुतारिफ कराने और इस सिलसिले में माहीगीरी और माही परवरी से वाबस्ता अफराद की तरबियत के लिए कोशिश है। बोर्ड के तहत जीवनी और पिशोर में फिश फार्मिंग के मराकज कायम किए जाने के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं और जीवनी में बोर्ड के पहले फिश फार्म का संग बुनियाद रखा जा चुका है। ताहम 18वीं आईनी तरमीम के तहत ये अहम मंसूबा सूबे के हिस्से में आने के बाद मंसूबे पर अमल दरामद की रफ्तार तयशुदा अहदाफ से बेहद सुस्त है। बलूचिस्तान में माहीगीरी का शोबा बेपनाह इम्कानात और मौक़े से मामूर है, मगर माहीगीरों की फलाह की मंसूबे की तैयारी और अमल दरामद में इनकी बामानी शमूलियत बलूचिस्तान फिशरीज ऑर्डिनेंस पर मुअस्सर अमल और साहिल पर किसी भी तरक्याती और तामीरी मंसूबे के समाजी और मुआशी न्यूज़ कुदरती असरात के गैर जानिबदाराना तज्जिए के कानून पर अमल दरामद से ही इन मौक़े से फ़ायदा उठाया जा सकता है और समुद्री हयात और साहिल के बासियों के वसीला हयात को महफूज रखा जा सकता है। बलूचिस्तान का खूबसूरत साहिल आज मुल्की और आलमी सतह पर माशी, तिजारती और दिफाई हवालों से इंतहाई पुरकशिश मकाम बन चुका है, लेकिन मंसूबा साजी की अहम कौमी जिम्मेदारी के हामिल अफराद और इदारों को किसी भी नए मंसूबे से कबल साहिल बलूचिस्तान पर आबाद इन लाखों लोगों की माशी और माशरती मफादात को मुकद्दम रखना होगा, जिनकी गुज़र औक़ात साहिल और समंदर से वाबस्ता है।